Hey everyone, once again welcome to all of you on my YouTube channel Big Electric Point and myself Vishal, and today we will cover eddy current loss of the transformer. In previous lecture we covered hysteresis loss of the transformer and today we will cover eddy current loss of the transformer. If we talk about losses of transformer, in case of transformer, losses are categorized in two types. First one is the major loss and second one is the minor loss. If we talk about major loss are two types: core loss and copper loss. Core loss is two types. First one is the hysteresis loss and second one is the एडी करंट लॉस, जो कि अभी अपन लोग पढ़ेंगे. हिस्टेरेसिस लॉस इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था और आज जो है अपन लोग एडी करंट लॉस पढ़ेंगे. और माइनर लॉस में कितने लॉस थे? एक तो डाइलेक्ट्रिक और दूसरा स्ट्रे लोड लॉस. सो आज जो है अपन लोग एडी करंट लॉस को बात करेंगे. क्या करेंगे? एडी करंट लॉस. सबसे पहले एडी करंट होता क्या है? एडी करंट होता क्या है तो इसे अपन लोग समझते हैं. एडी करंट क्या होता है कि जैसे ही अपन लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं. कैसे देते हैं? एसी. तो उससे क्या होगा कि फ्लक्स सेटअप हो जाता है. अच्छा, वो फ्लक्स कैसा होता है? वो टाइम वेरिंग फ्लक्स होता है. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई भी टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से लिंक करेगा तो उसमें क्या आएगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. और जब उसे जो क्लोज पाथ मिल जाएगी तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. वही करंट जो होता है ना, वो होता है एडी करंट. इसे आसान भाषा में, अब जो करंट जो होती है वो कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. मान लेते हैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, तो कैसे फ्लो होगी? प्लस माइनस. तो कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा. ये रेजिस्टेंस है कोर का. तो अब देखिए करंट जो होता है, अब इसको देखते कैसे हैं? हम जानेंगे कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो देखिए कोर जो होता है, ये कोर है, ये प्लस ये माइनस. तो इसमें कैसे जाएगा करंट? ऐसे जाएगा, है ना? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, करंट कैसे फ्लो होता है? हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ कवर करता है. तो जो लो रेजिस्टेंस बोले तो सर्किल का पैरामीटर कुछ ऐसा. तो ऐसा वाला जो बताता है कि ये होता है एडी करंट. एडी करंट बोले तो भाबर धारा. क्या होता है? भाबर धारा. तो एडी करंट. अब एडी करंट लॉस क्या होता है? तो ये जो करंट आया कोर में, बहुत सारी जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा और बहुत सारी जगह से एडी करंट फ्लो होना शुरू कर देगा. तो उस करंट के कारण जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है उसी को कहते हैं एडी करंट लॉस. एडी करंट होता क्या है? एडी करंट लॉस इज नथिंग बट इज द आई स्क्वायर लॉस. क्या होता है? आई स्क्वायर लॉस. क्या होता है? एडी करंट लॉस. क्या होता है ये आई स्क्वायर लॉस? अगर इसे अपन लोग सिंपल भाषा में अगर बताएं तो क्या है? व्हेनेवर AC supply is given to the transformer core get magnetized, and according to Faraday law of electromagnetic induction, whenever time varying flux links with conductor and EMF is induced. Due to this EMF, a circulating current will flow in the transformer core, and the losses occur due to this current. Circulating current is known as eddy current loss. I hope ये जो है बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. एडी करंट लॉस क्या होता है? जैसे अपन लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई के कारण क्या होता है कि फ्लक्स सेटअप होता है. फ्लक्स सेटअप कैसा होगा? टाइम वेरिंग. अब हम लोग जानते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी भी कंडक्टर से टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें क्या होता है? एक ईएमएफ आएगा. उस ईएमएफ कारण क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू कर देगा जगह जगह से, और उस करंट के कारण जो लॉस होगी वो होती है एडी करंट लॉस. अब एडी करंट लॉस है, अब ये तो देख लिए. अब अपन लोग मिनिमाइज करते हैं तो इसको कम कैसे करें एडी करंट लॉस को? तो अपन लोग का नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है, पहले मैं इसे रिलीज कर देता हूं,
एडी करंट लॉस, हाउ टू मिनिमाइज। तो अपन लोगों ने क्या बताया था कि एडी करंट लॉस क्या है, इट इज नथिंग बट आई आर स्क्वायर लॉस। अब मैं यहां पे ये कहूं, आप लोग क्या करिएगा कि इस लॉस को कम करने के लिए क्या करिएगा, आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा दीजिएगा। क्या करिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा दीजिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं बढ़ा दूं तो देखिए ये जो आई आर स्क्वायर आर जो है, ये आर, ये वाला आर जो है ये क्या है, ये कोर का रेजिस्टेंस है। क्या है, कोर का रेजिस्टेंस है, ये ना कि कॉपर का है, बल्कि तो वाइंडिंग का। आसान भाषा में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये नहीं है, ये किसका रेजिस्टेंस है, कोर का। अब एडी करंट लिखते कैसे, एडी करंट लिखते कैसे, एडी करंट क्या होता है, ई बाई आर। अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसको वैल्यू बढ़ा दें, मैंने क्या बोला, अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एडी करंट क्या होता है, ई बाई आर। ये आर जो है ना, ये वाला आर, ये किसका आर है, ये कोर का है। किसका है, कोर का। तो अपन लोग इस आर की वैल्यू को अगर बढ़ा दें, मान लेते हैं कि इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिए, तो करंट कितना टाइम्स घट जाएगा, 1/2 टाइम्स। जब ये 1/2 टाइम्स घटेगा तो लॉस जो होगा 1/2 टाइम्स का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 1/4 इंटू आर, यही ना होगा। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ाने से हमारा लॉस क्या होगा, 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो अब इसको कैसे बढ़ाएं, बढ़ाएंगे कैसे, तो अपन लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है, किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, बोले तो किसका, स्टील का। तो स्टील जो होता है एक तो गुड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ऊपर से एज वेल एज एक गुड कंडक्टर भी होता है। तो अब इसको करे क्या, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन लोग को बढ़ानी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि स्टील में ना अपन लोग सिलिकॉन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन। तो अपन लोग सबसे पहले क्या किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाए, तो इसमें क्या किया कि 4% तक अपन लोग 4 to 5% अपन लोग सिलिकॉन मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला देते हैं। जिससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे लॉस जो होता है, लॉस जो होता है वो घट जाती है। पहला हो गया। अच्छा, आप लोग ये कहिएगा कि 4 से 5% ही सिलिकॉन क्यों मिलाया गया, इससे ज्यादा भी तो मिला सकते हैं। देखिए, इससे ज्यादा नहीं मिलाने का कारण होता है, अदरवाइज जो अपन मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए अपन 4 to 5% ही सिलिकॉन मिलाते हैं। अच्छा, अब दूसरा, पहला तो ये विधि हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि इसमें जो हमारा कोर है, देखिए यहाँ क्या है, हम लोग का एम क्या है कि हम लोग को रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना है। तो कोर क्या है, कोर यहाँ पे पूरा ये है, अपन लोग का कोर में जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है अपन लोग को बढ़ाना है। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर अपन लोग एरिया की वैल्यू अगर घटा दे, ये सॉलिड ब्लॉक नहीं लेकर अगर हम इसे पार्ट में काट के चिपका दे तो कुछ इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। अपन लोग एक चीज देखते होंगे, ये चीज जनरली देखते होंगे, किसी भी टीवी या जैसे होम थिएटर वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको ट्रांसफार्मर को खोलिएगा ना, तो उसमें पतला पतला सा ई शेप का या आई शेप का उसमें जो अंदर होता है वो चिपकाया हुआ रहता है, एक पर एक। तो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। तो अपन लोग समझते हैं कि ये क्या है। यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बताता हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हूँ। देखिए, अपन लोग सॉलिड ब्लॉक नहीं लेकर अपन लोग ऐसा ब्लॉक ले लेते हैं और इसमें लेमिनेशन कर देते हैं, इंसुलेशन भर देते हैं। ये क्या है, थिकनेस। अब आप लोग समझिएगा ये क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन।
थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। अब यहां से एक चीज मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या होगा कि थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ाने से, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन अगर बढ़ा दे तो हमारा क्या होगा कि आप लोग ये कि लॉसेस जो है थिकनेस, देखिए एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, बोलता है ना कि थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ाने से एडी करंट लॉस जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो आप लोग सोचिएगा अरे थिकनेस ऑफ लेमिनेशन सोच के आप लोग याद करें अरे ईडी करंट लॉस जो है ना कम जाएगी, लेकिन वो थिकनेस इसका बात कर रहा है, किसका, ये वाला का। अगर मान लेते हैं ये कोर है, अगर इस थिकनेस को अपन लोग बढ़ा दिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आने लगेगा, फिर इसमें क्या होगा, जब ज्यादा हो जाएगा, ये पतला सा था तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये ज्यादा हो गया तो इसमें क्या होगा कि फिर से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इसमें IR² लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एडी करंट लॉस जो है ना थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ाने से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन लोग थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को कम कर देते, कैसे कम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो है क्या है, रो L/A। तो अपन लोग क्या करते हैं ना, ये एरिया जो है घटा देते हैं, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम एरिया को घटा दें, इस एरिया को और पतला कर दें, पतला 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 पतला, देखते होंगे सीट कटा हुआ रहता है और उस पर चिपकाया हुआ रहता है, तो वही होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो इसको क्या करते हैं कि अपन लोग पतला 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 सीट में काट देते हैं और उसको चिपका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा IR² लॉस बोले तो एडी करंट लॉस घटेगी। क्या होगी, घटेगी। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अच्छा, अब एडी करंट लॉस की फॉर्मूला बता देता हूँ और वहां से जो भी प्रश्न आते हैं वो बता देता हूँ। आई होप गाइज आज की जो लेक्चर है वो आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। देखिए, मैं जो बोलता हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए और बोलिएगा तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन सोचता हूँ शॉर्ट वीडियो करने में, जैसे 10-12 मिनट की वीडियो आप लोग पढ़े हुए होते हैं तो बहुत सारी चीज क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए मैं वीडियो करता हूँ। एडी करंट लॉस जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का, BM का स्क्वायर का, थिकनेस का स्क्वायर का और वॉल्यूम होता है बटा में रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, BM क्या है, फ्लक्स, पीक फ्लक्स डेंसिटी है, थिकनेस क्या है, T क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और रो क्या है, सॉरी भी क्या है, वॉल्यूम। तो एडी करंट लॉस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करती है, थिकनेस पर डिपेंड करती है। तो यहां से भी जनरली एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो अपन लोग अब इसे समराइज कर देते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस जैसे ही अपन लोग ट्रांसफॉर्मर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स सेटअप हो जाता है और फ्लक्स कैसा होता है, टैम्परिंग फ्लक्स होता है। टैम्परिंग फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से लिंक करेगा तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ कारण क्या होगा कि जगह जगह पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस करंट से जो भी लॉस होगी वो होता है एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया था, फर्स्ट वन कि अपन लोग क्या किए थे कि उसमें 4% सिलिकॉन मिला दिए थे, 4 to 5% अपन लोग सिलिकॉन मिला दिए थे। दूसरा क्या किए थे कि सॉलिड ब्लॉक नहीं लेकर के हम लोग उसे ऐसा नहीं लेकर के अपन लोग उसे पार्ट पार्ट में बांट के और उसके बाद उसमें इंसुलेशन कर दिए थे, ठीक। और ये है अपन लोग का फार्मूला एडी करंट लॉस की। एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F² BM² T² इंटू V इंटू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो आई होप गाइज आज एडी करंट लॉस क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको भी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करें तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब द
सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।